मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो कि हमारे हर घर में लगभग जो सनातनी होते हैं उनके घर में वो चीज अक्सर पाई जाती है। उसके इतने चमत्कारिक उपाय होते हैं, इतने चमत्कारिक प्रयोग होते हैं, हमको उनके बारे में नहीं मालूम होता है। और हम कभी कभी क्या होता है कि वो चीज हमारी वस्तु हमारे घर में होती है, इसके बाद भी हम बहुत सी समस्याओं से जूझते रहते हैं और भाग को कोसते रहते हैं। यूं कह लीजिए कि हम बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, लेकिन हमें अगर उस चीज के बारे में पहले पता होता तो शायद हम जो समस्याओं से जूझ रहे थे उन समस्याओं से हमको जूझना नहीं पड़ता। हम लोग आज बात करने वाले हैं कपूर के संबंध में, जो कि हर सनातनी के घर में मंदिर में कभी न कभी तो अवश्य आता है। उसके बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग भी हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ये केवल पूजा के लिए है या अन्य चीजों के लिए है, लेकिन कपूर के जो प्रयोग होते हैं वो इतने चमत्कारिक होते हैं कि हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप उन बहुत सी चीजों को जिन पर आपका दिमाग आपका बस नहीं चल रहा था और उन कपूर के छोटे से प्रयोग से आप अपने जीवन में आई हुई बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि जो कपूर होता है वो कपूर दो तरह का होता है सामान्यतः, एक प्राकृतिक होता है और एक यूं कह लीजिए कि कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक होता है वो पेड़ों से पाया जाता है, उसको बोलते हैं भीमसेनी कपूर। और जो थोड़ा कृत्रिम होता है, केमिकलों की सहायता से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं जापानी कपूर या नॉर्मल कपूर, जो हम लोग देखते हैं। अब जो ओरिजिनल कपूर होता है उसकी एक पहचान भी होती है कि अगर उसको हम जल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे जल में डूब जाता है, और जो कृत्रिम होता है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कपूर के हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, घर में कोई बीमार रहता है या हमें अजीब टाइप का घर में एक माहौल रहता है और हम कुछ यूं कह लीजिए कि जो पैसे कमाते हैं वो खर्च अधिक हो जाते हैं, पैसों के लिए भी चिंता करते रहते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, या घर में हम घुसते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। सब मिला के आपको अगर ये समझ में आता है कि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर रखा है तो आप कपूर के छोटे से प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जब भी आप घर में अपने पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें और कपूर डालने के बाद पूरे घर में पोछा लगाएं। क्योंकि कपूर शुक्र का भी एक प्रतीक माना जाता है, तो आप जब कपूर से पोछा लगाना प्रारंभ करेंगे तो आप देखिएगा शुक्र का जो आपकी कुंडली में खराब था, शुक्र के बारे में आप जानते हैं कि लग्जरी, वैभव, संपन्नता हमें शुक्र प्रदान करता है, उसका प्रभाव पूरे घर में आएगा। तो आप देखिएगा जो आप धन संबंधी या शारीरिक संबंधी इन समस्याओं से आप जूझ रहे थे उनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे बच्चे को नजर लगा दी गई है, या हम बड़े हैं, या हमने अच्छे कपड़े पहने, या यूं कह लीजिए कि हम थोड़ा सा स्मार्ट हो गए और कुछ दिन के बाद चार लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, बच्चों की तारीफ कर दी और बच्चे उसके बाद बीमार हो गए। तो इसका भी कपूर हमारी बहुत मदद करता है। आपको क्या करना है कि 7 टुकड़े कपूर के ले लीजिए और जिस जातक के ऊपर लग रहा है कि नजर का कोई खतरा है या नजर का दोष है, उसके बाद 7 बार आप यूं करके 1, फिर इसके बाद 2, इस तरह 7 बार करिए, फिर उल्टी दिशा में 1 और फिर इसके बाद 2, ऐसे करके 7 बार करिए और उन कपूर के टुकड़ों को आप कहीं चौराहे पर जाकर फेंक दें या उसमें आग लगा के उनको जला दें। आप देखिएगा चमत्कारिक ढंग से आपको इसका लाभ समझ में आएगा। अब मित्रों हम इसके बाद बात करते हैं आपसे कि अगर आपकी पत्रिका में कभी लगता है कि कोई पितृ दोष है, आपको बहुत से ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने बताया भी है कि आपको पितृ दोष है, लेकिन आप उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं या उपाय करें, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की पितृ दोष संबंधी समस्याएं थी, पितृ दोष की एक समस्या तो हम आपको बताते चले। क्या होता है कि जैसे हमारे जो मेल चाइल्ड होते हैं उनमें दिक्कत होती है कि मेल चाइल्ड नहीं हो पाते, या हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में कुछ प्रॉब्लम आती है, या यूं कह लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं हमारे 99 तक होते हैं, इसके बाद वो काम नहीं हो पाते, घर में हमारे कलह बनी रहती है, मियाँ बीवी की नहीं पड़ती, बच्चों के में भी वैमनस्यता बनी रहती है, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। तो अभी आपको है पितृ दोष और आपने अगर पत्रिका से जान भी लिया है कि हमारी पत्रिका में जन्म कुंडली में पितृ दोष है, तो आप कपूर को लें और एक देसी घी का, गाय का जो दूध होता है, देसी घी गाय का जो हो गया, तो उसमें डुबो लें और अपने पूजा स्थल में सुबह सुबह को और शाम को कपूर को जलाएं।
ध्यान रखिएगा, देसी घी गाय का ही हो तो इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और इस क्रम को कम से कम 43 दिन करें, आप देखिएगा पित्त दोष से संबंधित जो समस्याएं थी उसमें हमको बहुत ज्यादा फायदा दिखने लगा। पति पत्नी में अनबन चल रही है अगर, और आप परेशान हैं घर में, आपने बहुत से समझौते सुलह प्रयास करे, आपस में बैठ कर भी कुछ ऐसे काम किए कि जिससे कि पति पत्नी में सुलह हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। और आप अगर पत्नी है तो आपको लगता है कि हमको पति को शांत रखना है, या हमारे यूं कह लीजिए कि हमारी जो आपस में ट्यूनिंग है वो अच्छी हो जाए, तो पत्नी क्या करे कि उस पति जो उनका पति है उसकी तकिया के नीचे कपूर का एक टुकड़ा रख दे और सुबह उस कपूर के टुकड़े को कहीं बाहर जाकर फेंक दें। और अगर हो सके तो साथ में एक सिंदूर की पुड़िया भी रखें और कपूर का एक टुकड़ा रखें, और इन दोनों को दूसरे दिन कहीं बाहर जाके फेंक दें। और महिला है आप, थोड़ा बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो सिंदूर की पुड़िया को तो बाहर फेंक दें और कपूर के टुकड़े को कहीं रख के जला दें। और यदि आप पति हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी से अनबन ना हो, तो पति क्या करें कि पत्नी के तकिया के नीचे 2 कपूर के टुकड़े रखें और उसको दूसरे दिन जला दें। इस क्रम को कम से कम 7 बार करें। आप देखिएगा जो पति पत्नी के बीच में अनबन हो रही थी उससे भी बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा। धन प्राप्ति के सारे प्रयास करते हैं आप, लेकिन धन प्राप्ति में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या करें कि जब भी सुबह मंदिर में बैठे तो सुबह शाम कपूर के साथ 2 लौंग रख लें फूल वाली, उसको जलाएं। नहीं शाम को कर सकते हैं तो आप प्रातः तो अवश्य जलाएं। इस क्रम को भी कम से कम 43 दिन रखें। आप देखिएगा कि जो आपके धन प्राप्ति के जो आप तरीके अपना रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों में आपको बहुत जल्दी सफलता भी मिलने लगेगी। पैसे आते हैं बहुत सारे लेकिन खर्च हो जाते। हम बहुत से तरीके अपनाते हैं। तो एक तो बात ये होती है कि हम, क्योंकि हमारी इनकम ही कम है, खर्चे ज्यादा है तो पैसे नहीं रुक रहे हैं, ऐसा भी लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसे होते हैं लेकिन अनावश्यक व्यय हो जाते हैं कि चोट चपेट में खर्च हो गए, बीमारी में खर्च हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे पैसे मित्र जो व्यय हो जाता है उसमें खर्च हो जाते, तो पर्स में 2 कपूर के टुकड़ों को एक कागज की पन्नी ले ले और प्रयास करें वो पन्नी लाल हो और उसको माफ करिएगा, कागज का पेपर कोई टुकड़ा ले ले, कागज ले ले लाल रंग का, उसमें उसको रखकर पर्स में रख लें। और अगर कागज को फटने का भय हो तो उस पर कोई पॉलीथीन की पैकेट भी चढ़ा सकते हैं जिससे कि वो फट के बाहर न निकले। आप ही करें, देखिएगा जो आपके पैसे फालतू में खर्च हो रहे थे इस पर भी आपको बहुत फायदा होगा। मित्रों, बहुत सारे फायदे होते हैं कपूर के। हमने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कृत्रिम कपूर को कदापि न लें। जो मैंने बताया कि भीमसेनी कपूर आता है जो कि प्राकृतिक होता है, जो पेड़ों से निकलता है, उस कपूर का ही इस्तेमाल करें। और जीवन में आपके यदि कोई और कोई समस्याएं हैं तो उनको आप मैसेज बॉक्स पर लिख के डालें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान जल्दी करूंगा। और जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं दिख रही है उन लोगों को हमारा ये वीडियो भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको लगता है कि और भी आप किसी संबंध के बारे में जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर भी बात कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करें तो प्लीज कॉल ना करें। और जैसा हो हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।